Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss reading speed. बच्चे कहते हैं मैम रीडिंग ख़त्म नहीं होती हमारी, 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स, ये कैसे ख़त्म होंगे? When there are 40 questions in 60 minutes, that means what do you need is time. टाइम मैनेजमेंट है, 40 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स. इसका मतलब है 1.5 मिनट चाहिए ईच क्वेश्चंस पे. और ये कैसे कंप्लीट होगा? हाउ आर यू गोइंग टू कंप्लीट दिस? दिस कैन नेवर एवर बी कंप्लीटेड बाय रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स. जब आप लाइन्स के बीच बीच में से धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू होते हो, ध्यान से उसको पढ़ते रहते हो, तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती. Reading becomes really difficult because what you do, you try to understand each and every line, each and every paragraph, and then you try to take out the meaning, what is it given. Readings में meanings नहीं निकालते, readings में link और locate करते हैं. Meaning सिर्फ हम words का निकालते हैं, sense हम निकालते हैं lines की. You take out the sense that okay fine, this is what and this is how it is to be handled. ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा वर्ड है, मुझे 3 लाइन्स ऊपर जाना है, 3 लाइन्स नीचे आना है, एंड आई हैव टू मेक अ फास्ट मूव मुझे फास्ट करना है. If you find the answer, it's okay. If you don't find it, carry forward. If you find, it's okay. Otherwise, carry forward. ये नहीं है कि पेंसिल लेके उसी आंसर पे, उसी क्वेश्चन पे आप बैठे रहो. यू कीप ऑन सिटिंग ऑन वन क्वेश्चन. आप एक ही क्वेश्चन पे सोची जा रहे हो कि ओहो इसने ऊपर ये बोला है, इसने फिर थर्ड लाइन में ये बोला, अब मैंने ये करना है. उसके साथ आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर्स. बिलीव मी, यू विल नॉट फाइंड द आंसर्स. यू विल लैंड अप ओनली एंड ओनली इन कंफ्यूजन. आप सिर्फ कंफ्यूजन में आ जाओगे. आप देखो, आप ऑब्जर्व करके देखो, बहुत बार होता है जब हम रीडिंग करते हैं, बच्चे जो पहले आंसर ढूंढते हैं वो करेक्ट होता है. सेकंड टाइम जब वही आंसर करते हैं ध्यान से पढ़ के, जिसको वो बोलते हैं कि मैम मैंने बड़ी ध्यान से पढ़ के किया, सेकंड टाइम गलत हो जाता है. बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने से आप एक एक मीनिंग निकालते हो, एक एक सेंस निकालते हो, उसका आंसर कैसे मिलेगा आपको? यू हैव टू पिक इट अप इन जनरल. Come on, this is a question. Is it relevant to my answer? Is it according to the my lines? Are they according to the question? Passage में जो mention किया क्या वो question के according है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलो. आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. क्योंकि अगर क्वेश्चन रीडिंग में है तो आंसर रीडिंग के बाहर कैसे होगा? कोई ओपिनियन थोड़ी पूछ रहा है वो. आप डरते क्यों? कोई ओपिनियन थोड़ी पूछ रहा है. ये थोड़ी कह रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू अग्री, यू डिसअग्री, दिस इज देयर एंड वेदर देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज. आपने तो एक वर्ड भी नहीं अपने दिमाग से लगाना. आपने तो सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको मिलाना है कि क्या ये जो पूछ रहे हैं ये हमारे पैसेज में है, अगर है तो कहाँ है. सिर्फ ढूंढना है उसको. इट इज जस्ट यू हैव टू फाइंड इट आउट, दैट्स इट. अब टेक्निक कौन सी है जो हम क्लास में यूज़ करते हैं रीडिंग्स को कंप्लीट करने की, स्पीड अप करने की? आई पिक अप प्रेशर रीडिंग्स. आई ऑलवेज पिक अप प्रेशर रीडिंग्स in the class and that is for my polishing batch. It starts pre-polishing also, but polishing में तो पूरी start हो जाती है. What you do is, आपने 3 passages लिए, उसके ऊपर लिख लो 15, 15, 20. 50 मिनट्स में आपकी रीडिंग खत्म. 15 मिनट में आपकी रीडिंग खत्म हो जाएगी. आप एक पैसेज पकड़ो जो सबसे इजी पैसेज है, पहले वो करो, देखो 15 मिनट में कितने क्वेश्चंस होते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू जस्ट मेक अ चार्ट लाइक दिस. डू इट ट्वाइस अ वीक, इट्स मोर देन इनफ. यहाँ पर टाइम लगाओ कि एक पैसेज मैंने 15 मिनट में किया. नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और अनअटेम्प्टेड कितने हैं. When this chart will be there, the clear picture of the reading is going to be there. And in my class, you know, it is compulsory, under compulsion. A student finishes the reading in 55 minutes. I take away the readings. And the students, when they do it under pressure, in concentration, they are completely concentrating. No phones, no talking, nothing. उनकी तो सीट्स भी ऐसे अलग अलग लगा देती हूँ मैं कि कोई किसी से बात भी ना करे, कोई किसी को देखे भी ना. Just concentrate, do it as if the exam is there.
and if you will do it like this, by having a stress on your mind, pressure, okay, I have to finish, then it will be done within the given time period. और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस रेगुलरली गलत होए जा रहे हैं, बार बार गलत होते हैं, वो क्वेश्चंस की कैटेगरी अटेम्प्ट करनी इंक्रीज़ कर दीजिए. सपोज़ आपके लेट्स पिक इट अप, येस नो नॉट गिवन गलत होते हैं, फिलअप्स गलत होते हैं, समरी गलत होती है, कुछ हेडिंग्स गलत होते हैं, वो क्वेश्चन की कैटेगरी आप रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्रीज़ कर दो. जब आपकी वो रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्रीज़ हो जाएगी, इसके दो बेनिफिट्स होंगे. साइकोलॉजिकली यू विल बी मोटिवेटेड. साइकोलॉजिकल आप लो नहीं फील करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे से आंसर्स अटेम्प्ट नहीं हो रहे, आप साइकोलॉजिकली बूस्ट हो जाओगे. सेकेंडली आपका करने की टेक्निक विल बी डिफरेंट. यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस इमीडिएटली एंड यू विल बी प्रोग्रेसिंग फास्ट. दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी मैनेज्ड. रीडिंग इस तरीके से मैनेज होती है. और रीडिंग अगर फियर के अंडर ही करी जाओगे बार बार कि आई कांट डू दिस, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. देन रीडिंग्स विल बी a tough game for you. Otherwise, reading and listening is one of the easiest module of IELTS. ये एक डिफ़िकल्ट बनाया गया है, इसको बहुत हाइप क्रिएट कर दी है कि पता नहीं क्या है रीडिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर उसी में है. It is only that you are getting confused. You are reading it time and again. So I hope it's clear to you, and this technique is to be applied when you are practicing. And if you are with me, obviously it's going to be not a problem to you, क्योंकि ये practice तो हमारी regular चलती है. Even in my online classes I do this practice. बच्चों को एक reading दे दी, उनको बोला come on now let's do it in a fast manner, because it is very important for you to manage time in reading. जितना जल्दी आंसर्स ढूंढोगे उतनी जल्दी आपके आंसर्स करेक्ट भी होंगे. आप देखो कोई भी रीडिंग में आप टाइम ज़्यादा लगाते हो तो उसमें आंसर्स गलत ज़्यादा होते हैं. फास्ट करो, आपको मिल जाएंगे. यू विल फाइंड द आंसर्स एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो. आई होप इट्स क्लियर. टेक केयर. गॉड रियली ब्लेस यू ऑल.